हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड बीएससी ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लाइट वेव। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट वेव, तो लाइट एक वेव भी है। इसको हम आगे भी अभी समझेंगे कि कैसे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव के फिनोमिना को इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक स्क्रीन L है, S1 और S2 दो पिन होल्स हैं। देखिए स्क्रीन के बीच ये जो आपको गैपिंग दिख रही है, यही हमारे पिन होल्स हैं, जिसे S1 और S2 से डिनोट किया गया है। तो यहां पे दो पिन होल्स हैं 1 एंड 2, जो कि है S1 और S2। यहां पे हमारी अनदर स्क्रीन K है, जो स्क्रीन L के आगे रखी गई है, और यहां पर भी एक पिन होल S है। ये जो गैपिंग है इस स्क्रीन में, स्क्रीन K में, तो ये भी एक पिन होल S है, इसे S से डिनोट किया गया है। अब इस पिन होल S से एक लाइट पास कराई जाती है, जो हमारी सनलाइट है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए वो लाइट हमारी सनलाइट ही है, और वो यहां से पास कराई जा रही है, इस पिन होल से पास कराई जा रही है। तो यहां पे जो हमारी लाइट है, हम यहां पे क्या देखते हैं कि हमारी लाइट वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और यहां पे जो स्क्रीन L है, तो यहां पे भी जब हमारी लाइट यहां पे लाइट का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यहां पे लाइट प्रोड्यूस होगी, तो फिर पहले तो स्क्रीन K में ये कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगी, एंड फिर उसके बाद ये स्क्रीन L के L को पार करती हुई ये आगे आएगी, और इसका प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो लाइट का प्रोडक्शन है, लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो एक वेव है, तो इधर से जो एक वेव आ रही है और जो इधर से एक वेव आ रही है, वो एक वेव के ऊपर दूसरी वेव कट कर रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो डॉटेड वेव है, ये हमारी डार्क फ्रिंजेस हैं, और ये जो यहाँ पे ये डार्क जो आपको वेव दिख रही है, लाइट वेव, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल ये जो डायग्राम है, ये हमारा आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये फिनोमिना है। खैर उसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम इंटरफेरेंस के फिनोमिना को समझते हैं। तो देखिए इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्या कहता है। तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस डायग्राम से भी हमें दिख रहा है, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव, तो यहां पे आप देख सकते हैं लाइट वेव दो या दो से ज्यादा है। ओवरऑल इसमें तो 3 दिख रही हैं हमें। अगर हम स्क्रीन L की तरफ देखें तो हमें 3 वेव दिख रही हैं। तो यहां पे ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस फिनोमिना, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर उनकी सेम है, और एम्पलीट्यूड भी सेम
या नियरली सेम है, या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है या नियरली सेम है, एंड ये सभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्शन भी सबका एक ही है, ये नहीं है कि कोई स्केलर क्वांटिटी है या कोई वेक्टर है। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन किसी की चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी सभी की सेम ही है। फिर हम देखते हैं कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, इनमें सुपर इम्पोजिशन होता है। तो ओवरऑल जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड है और ये सभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो इनमें सुपर इम्पोजिशन होता है। ये जो लाइट वेव है आपस में सुपर इम्पोज्ड करती है। तो देखिए यहां पे सुपर इम्पोजिशन आप देख रहे हैं, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है मिलना। ये आप देख सकते हैं, ये एक वेव दूसरे वेव पे जो है सुपर इम्पोज्ड हो रही है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज्ड का मीन्स होता है मिलना, ठीक है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर अध्यारोपित होना, हिंदी में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यही वेव्स आगे चल के मिल जाती हैं। तो देखिए ये वेव छोटी थी तो ये यहां से यहां तक पहले रुकी, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं ये वेव आती है यहां से और ये वेव आती है यहां से, तो ये मिल गई आपस में। तो ये क्या हो गई, इनमें क्या हुआ, सुपर इम्पोजिशन हुआ, ये सुपर इम्पोज्ड कर गई। ये एक वेव पे दूसरी वेव मिल गई, ठीक है। तो यही फिनोमिना हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव कहलाता है। अभी मैंने जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना समझाते हुए एक डायग्राम का यूज किया था, ये उसका कंप्लीट डायग्राम है, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट यंग ने इंटरफेरेंस के फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली दिखाने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। जब हम सनलाइट, ये जो एरो बना है ये सनलाइट को इंडिकेट करता है। तो जब हम सनलाइट को स्क्रीन के में, ये हमारी स्क्रीन के है, तो स्क्रीन के में पिन होल एस, ये देखिए यहां पे ये स्क्रीन, यहां पे गैप है ना, पिन होल एस से पास कराते हैं तो स्क्रीन पर, तो यहां पर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हुए दिखाई देते हैं। इन बैंड को फ्रिंजेस कहते हैं। हाँ, तो जैसा हम यहां से देख सकते हैं कि जब हम सनलाइट को, ये जो एरो है यहां से सनलाइट जा रही है, सनलाइट को स्क्रीन के में पिनहोल एस से पास कराते हैं तो इस स्क्रीन पे हमें बैंड्स बनते हुए दिखाई देते हैं जो कि ब्राइट एंड डार्क बैंड होते हैं। ब्राइट और डार्क बैंड हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो ये पूरी प्रॉपर लाइन जो डार्क सी बनी हुई है वो हमारी ब्राइट बैंड है, और ये जो डॉटेड करके बनी हुई है ये हमारी डी फॉर, देखिए यहाँ लिखा भी है, ये हमारी डार्क बैंड है। और ये जो प्रॉपर लाइन है तो यहाँ पे बी लिखा है तो ये हमारी ब्राइट बैंड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन बैंड को अब क्या कहते हैं, इन बैंड को फ्रिंजेस कहते हैं। और ये पूरा ग्रुप ऑफ फ्रिंजेस इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, ठीक है। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ फ्रिंजेस आप देख रहे हैं ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखें, अगर हम देखें तो ये हमें वेव के फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पे जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का, तो वो आप देख सकते हैं जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेव के फॉर्म में है। यहाँ पे हमें वेव्स बनती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात पता चली कि ये वेव के फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहां से यंग ने प्रूव किया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। यहां से ये बात पता चलती है कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है,
ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये दो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हमें पता चले कि इंटरफेरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। सेकेंड पॉइंट ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोन वेव नेचर ऑफ लाइट। ये नोटेड पॉइंट है हमारे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। जिसमें जो मीडियम हम यूज कर रहे थे, जिस मीडियम में हम इंटरफेरेंस फिनोमिना को देख रहे थे, फिर से हम उसी मीडियम को एज्यूम करते हैं। उसी मीडियम में बाद में हम क्या देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। हम ये देखते हैं अपने इंटरफेरेंस फिनोमिना के मीडियम में। तो मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा पाई जाती है, और हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे और कुछ अलग जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स पर बहुत कम भी हो जाती है या फिर जीरो हो जाती है। मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और कुछ पॉइंट पर बहुत कम या तो जीरो हो जाती है। तो जिन पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उन पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसी तरह इसके अपोजिट अगर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट और मिस हो गया है कंस्ट्रक्टिव का, मैं वो बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझूंगी। जिन पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। भाई अगर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वो एक कंडीशन ही हुई ना, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कहलाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है और इंटरफेरेंस कौन सा प्रोड्यूस होगा, कंस्ट्रक्टिव। इसी तरीके से अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है तो ये हमारा कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंडीशन ये होगी कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है, उन पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जिन पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है, इस कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ मिनिमा कहते हैं, और या मिनिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या मिनिमा के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जब हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, या फिर मैक्सिमा के नाम से इसको हम पूरा ओवरऑल जानेंगे। ठीक है, ये पूरा मैक्सिमा लिखा हुआ है।
अब हम आगे पढ़ेंगे स्पेशल कंडीशंस। मैक्सिमा और मिनिमा की स्पेशल कंडीशंस फाइंड करने से पहले हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव इन इंटरफेरेंस जान लेना होगा। जो हमारा इंटरफेरेंस फिनोमिना में जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेव यूज हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है एंड इंटेंसिटी क्या है, ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पेशल कंडीशन में मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशन है उनमें इसकी नीड रहेगी। ठीक है, तो आगे आइए हम पढ़ते हैं इसको। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? जो इंटरफेरेंस में जो वेव जो आती है इंटरफेरेंस लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो होगा, इसकी इक्वेशन पहले इस तरीके से आएगी। अब ये स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन इंटरफेरेंस फिनोमिना, एंड इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहां साइन का इंडिकेशन देख लेते हैं। A1 है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, A2 इंडिकेट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, ये जो A2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल है हमारे रेशियो कॉस के साथ जो एंगल है साई, तो ये है हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, ए हमारा क्या है? ए हमारा है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब हम देखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये इक्वेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी की होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस साई, ये है इक्वेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। तो अब हम स्पेशल कंडीशंस मैक्सिमा और मिनिमा की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमा के लिए हम देखेंगे, तो मैक्सिमा किसके लिए होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम सबसे पहले फेज डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। मैक्सिमा के अंदर जो हमारा फेज डिफरेंस होता है, तो फेज डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे। अच्छा, फेज डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे कॉस साई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और साई जहां पे क्या हो जाएगा? साई की वैल्यू हो जाएगी साई 0, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, साई की ये वैल्यू होगी 0, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, 2 के सीक्वेंस में। एंड यहां पे अगर हम साई फाइंड करेंगे, ठीक है, ये खाली हम साइन को जब फाइंड करेंगे, क्योंकि साई हमारा क्या है? फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस को जब हम फाइंड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 पाई एन। ठीक है, यहां पे एन क्या है? नंबर है 0, 1, 2। ठीक है, डैश डैश। ठीक है, कॉस साई की वैल्यू क्या है? 1 है। और अगर हम खाली साई यानी कि खाली फेज डिफरेंस देखें, तो यहां पे देखिए दिया हुआ 0, 2 पाई, 4 पाई, तो हम 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे n लिख देंगे, क्योंकि n नंबर को डिनोट करता है, तो n इक्वल टू 0, 1, 2 ये हो जाएगा। अब हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं फेज डिफरेंस के बाद। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। जो इक्वेशन 1 हमने पुट की थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से हम मैक्सिमा की जो स्पेशल कंडीशन है मैक्सिमा की, उसका जो है हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए कॉस साई है, तो कॉस साई की वैल्यू 1 थी, अभी हमने बताया है आपको।
तो यहां देख सकते हैं आप cos साई इज इक्वल टू 1। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन नंबर 1 डिनोट किया था वहां से आएगा। यहाँ पे हम मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम को शॉर्ट फॉर्म में मैक्स लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि cos साई 1 हो गया है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा यहाँ से। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना। ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। तो कुछ ऐसा ही बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू A1, है ना, a की जगह पे A1 है प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अब ये हमारा आ जाता है A मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आता है मैक्सिमा का, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है ये। ठीक है, तो ए मैक्स यानी ए मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 जो हमने पुट किया था उसकी ओर मूव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से हम देखें तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहां पे हम इक्वेशन नंबर 2 यहां पे उतार ही लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट किया था, है ना। ये इक्वेशन नंबर नाउ अब हम यहां से देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा आई मैक्स, क्योंकि मैक्सिमा कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। I1 प्लस I2, कॉस साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहां पर भी, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2, फिर ये आ जाएगा हमारा I मैक्स इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जब हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको जब हम फॉर्मूले का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है आई मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इसके इक्वल में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें एक हमारा फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, वो पता होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर इसको हम लिखें तो फेज डिफरेंस को हम साई से इंडिकेट करते हैं, तो साई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस इसमें पूछा गया है यानी डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने लैम्डा लगा दिया है। और पाथ डिफरेंस यानी कि दूरी, एक तरीके से पाथ यानी दूरी आ गई, तो दूरी को हम नॉर्मली एक्स से लिखते हैं, तो इसीलिए डेल्टा एक्स हो गया यहाँ पे।
जब हमने पहले मैक्सिमा में फेज डिफरेंस निकाला था, हमने सबसे पहले फेज डिफरेंस फाइंड किया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं आगे जो मैंने बताया, वहां पे बताया था मैंने साई की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 पाई एन, है ना। तो यहां पे बस हम वही यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 पाई एन, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, जहां पे एन हमारा क्या है 0 1 2 डैश, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो पाथ डिफरेंस आया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आया है हमारा एन लैम्डा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा का ये पाथ डिफरेंस है। अब हम देखते हैं मिनिमा के लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सी कंडीशन होती है, मिनिमा। तो अब हम इसके लिए स्पेशल कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले इसमें भी हम फेज डिफरेंस अपना फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा फेज डिफरेंस, तो यहां पे कॉस साई की वैल्यू हम लेंगे, कॉस साई इज इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक है। उसमें +1 लेते थे, पॉजिटिव था, और इसमें कॉस साई इज इक्वल टू 1 लेते थे डिस्ट्रक्टिव में, सॉरी कंस्ट्रक्टिव में कॉस साई इज इक्वल टू 1 लेते थे, डिस्ट्रक्टिव में कॉस साई इज इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक है। जहां पे साई की वैल्यू क्या है पाई, इसमें ऑड नंबर में है, ठीक है, 3 पाई 5 पाई डैश डैश, ठीक है। तो अब यहां पे हम सब जब साई की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2n - 1 पाई, ठीक, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहां पे 2n - 1 क्यों है ना। तो यहां पे देखिए जब आप n की वैल्यू यहां पे जो दी हुई है 1 2 3 ऐसा करके, तो जब यहां पे आप 1 की वैल्यू रखेंगे और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको इस टर्म में मिलेगा, ठीक है, पाई इक्वल टू सॉरी साई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई के टर्म में यहां पे आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो इसीलिए 2n - 1 ब्रैकेट में और पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस है मिनिमा का। अब हम देखेंगे एम्पलीट्यूड, तो यहां पे हो जाएगा ए सफिक्स में लिखेंगे मिनिमम मिन, ए का स्क्वायर है मिनिमम का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए माइनस आ जाएगा, कॉस साई की वैल्यू -1 है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 2A1 A2, ठीक है, A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे इसकी जगह पे हम A1 - A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, तो A min इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा A1 - A2, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑफ मिनिमा है उसके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी यहां पर हो जाएगी हमारी I min इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, ठीक है। तो कॉस साई की वैल्यू -1 है, तो यहां पर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी से अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे हमारा जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है। I min इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे A - B का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा I min इज इक्वल टू K A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी हमारी हो गई मिनिमा की, ठीक है।
चौथा टर्म है हमारा पाथ डिफरेंस। तो वही इसमें भी होगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा साई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साई की वैल्यू पहले हमने क्या बताई थी? 2n-1 पाई। आप देख सकते हैं जब हमने फेज डिफरेंस का निकाला था फॉर्मूला, तो यहां पे देखिए मिनिमा में जब हमने साई का यहां पे फॉर्मूला फाइंड, तो देखिए यहां पे पाई की जगह हम वही फॉर्मूला लिख देंगे जो फेज डिफरेंस में फाइंड किया था, 2n-1 पाई 2 पाई लैम्डा, इसको एज इट इज उतार लेंगे, डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यहां पे देखिए डेल्टा एक्स को हम लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 पाई। ठीक है, और ये जो चीज है ये इधर ट्रांसफर होगी तो ये उल्टी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई। पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का पाई मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, है ना? तो अब हम आगे मूव करते हैं, इज इक्वल टू, तो अब हम लैम्डा की यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n लैम्डा पाई माइनस का पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब यहां पे देखिए माइनस से हम अलग कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2n लैम्डा पाई अपॉन 2 पाई माइनस का पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई कैंसल, पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा n लैम्डा और यहां पर आएगा लैम्डा बाई 2, है ना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा अपॉन में 2 पूरा का पूरा और ऊपर आ जाएगा 2n लैम्डा माइनस का लैम्डा। लैम्डा यहां से ऊपर में हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा लैम्डा 2n-1 और अपॉन में 2। नेक्स्ट अब हम यहां पे हम इसको कुछ ऐसा लिख लेंगे, 2n-1 बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2n, माइनस से यहां पे अलग करेंगे। ठीक है, तो 2n बाई 2 माइनस का 1 बाई 2, है ना? और मल्टीप्लाई में तो बाहर लैम्डा बाई 2 है ही, तो यहां पे 2 कैंसिल हुआ, यहां पे आ जाएगा हमारा n माइनस का 1, n-1 बाई 2 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या आया यहां पे? n-1 बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो जो मिनिमा का जो पाथ डिफरेंस है वो ये आएगा। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है बस, और यहां पे n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अदर्स में शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।